हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 5 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लू मिस्टर सू को कॉल कर बताता है शांघाई वोकल की क्लासेस ले रही है, इसलिए घर लेट आएगी। सू बोलता है वो ऑलरेडी पूरा दिन बिजी रहती है, थक जाती होगी, ऊपर से तुम उसे एक्स्ट्रा क्लासेस भी दिला रहे हो। लू बोलता है तुम मुझे क्यों सुना रहे हो, मैं तो उसके अच्छे के लिए कर रहा हूँ, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो जाकर उसे पिक कर लो। ये कहकर कॉल कट कर देता है। सू सोचता है अब तो जाना ही पड़ेगा। इधर शांघाई मिस्टर सू का वेट कर रही थी, यानी ये इन दोनों का प्लान था। शांघाई को एक अननोन नंबर से कॉल आता है, अगर तुम जानना चाहती हो तुम्हारे डैड कैसे मरे हैं तो 10 मिनट में पार्किंग एरिया में आ जाओ। शांघाई के जाते सू वहाँ पहुँचता है और देखता है शांघाई यहाँ नहीं है तो उसे कॉल करता है। शांघाई पार्किंग एरिया में पहुंच जाती है और सू का कॉल देखकर उठाने वाली थी, लेकिन तभी एक आदमी उसे पकड़ लेता है। हम फिर से मिल गए लिटिल स्टार। शांघाई को याद आता है ये तो वही आदमी है जो पहले भी उसे मारना चाहता था। शांघाई बोलती है मेरे डैड को किसने मारा, और बोलता है मुझे क्या पता, मैंने तो तुम्हें बेवकूफ बनाया और तुम बन गई। शांघाई पूछती है तो तुम मुझसे क्या चाहते हो, वो बोलता है मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। शांघाई हाथ छुड़वा कर वहाँ से भाग जाती है। इधर सू को लग रहा था शायद शांघाई घर के लिए निकल गई है, तभी उसे सिक्योरिटी गार्ड्स दिखते हैं और उनसे पता चलता है पार्किंग एरिया में एक आदमी एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। सू को लगता है पक्का वो शांघाई होगी और सिक्योरिटी गार्ड को जल्दी से पुलिस वालों को कॉल करने को कहता है। स्नैपर फिर से शांघाई को पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर ले जा रहा था। तभी सू गार्ड के साथ वहाँ पहुँच जाता है। वो आदमी शांघाई को मारने की धमकी देता है। सू पूछता है क्या चाहते हो तुम, वो आदमी बताता है पैसे 5 मिलियन दे दो। सू उसे अकाउंट नंबर देने के लिए अपना फोन उसके पास सरकाता है कि स्नैपर फोन उठाने लगता है। इतने में सू उसे किक मार देता है और गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। सू शांघाई को अपनी बाहों में उठाकर ले जा रहा था। शांघाई बोलती है मेरे शोल्डर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। सू बोलता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। शांघाई बोलती है पर मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, और ये कहकर बेहोश हो जाती है। सू उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर चेक कर बताती है ये एकदम ठीक है। सू पूछता है तो होश में क्यों नहीं आई, डॉक्टर बताती है कल सुबह तक होश आ जाएगा। रात भर सू उसके पास ही बैठा रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लू मिलने आता है। सू पूछता है अन कैसा है, वो बताता है मेड उसका ध्यान रख रही है। सू को शांघाई का रात वाला कन्फेशन याद आ जाता है। लू पूछता है कहाँ खो गए हो, सू बोलता है कुछ नहीं और जाने लगता है। लू बोलता है शांघाई होश में आने वाली है, क्या तुम इसे बिना देखे जाना चाहते हो, इससे बात नहीं करोगे। सू नो बोलकर जा रहा होता है। लू उसे रोक कर बोलता है जब शांघाई उठेगी तो वो तुम्हें देखना चाहेगी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी मिस्टर जू शांघाई को देखने हॉस्पिटल आ जाता है और सू से पूछता है तुम यहाँ बाहर क्यों खड़े हो। तभी नर्स बाहर आकर बताती है पेशेंट को होश आ गया है, वो अंदर जाने से मना कर देता है। मिस्टर जू बोलता है चलो मैं चला जाता हूँ, और सू को बोलता है अगर तुम ये प्यार की लड़ाई मुझसे नहीं लड़ना चाहते तो कोई बात नहीं, पर बाद में कहना मत मैं तुम्हारी हीरोइन को ले गया। ये कहकर वो अंदर चला जाता है। लू समझाने लगता है तुम शांघाई को जू के साथ अकेला कैसे छोड़ सकते हो, अगर वो दोनों एक हो गए तो। लेकिन सू बोलता है शांघाई को मत बताना कि मैं पूरी रात हॉस्पिटल में था। लू को गुस्सा आता है तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम लाइफ टाइम सिंगल रह जाओगे। मिस्टर जू को देखकर शांघाई बोलती है मिस्टर जू आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जू बोलता है मुझे मिस्टर जू नहीं ब्रदर कहकर बुलाओ, वैसे भी मैं तुमसे सिर्फ 3 साल बड़ा हूँ। तभी लू भी अंदर आ जाता है। शांघाई पूछती है मिस्टर जू कहाँ है। लू बोलता है तुम्हारे उठने से पहले वो यहाँ से चला गया और उसी ने ये पोरिश तुम्हारे लिए भिजवाया है। मिस्टर जू बोलता है ये ठंडा हो गया है और शांघाई को अपना वाला पोरिश अपने हाथों से खिलाने लगता है। जू बोलता है मैंने फर्स्ट टाइम कुकिंग की है, शायद इतना टेस्टी ना हो। शांघाई बोलती है ये बहुत ही टेस्टी है। लू उन दोनों की फोटो क्लिक कर लेता है और बोलता है सू का कॉम्पिटिटर तो बहुत ही स्मार्ट है, सू के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। सू वो फोटो देख रहा होता है। लू ने वॉइस मैसेज भी भेजा होता है अगर तुमने कुछ नहीं किया तो ये दोनों शादी कर लेंगे और फिर अपनी हैप्पी फैमिली बनाएंगे। ये सुनकर सू को अपनी मोम की याद आ जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है सू की मोम अपने हस्बैंड को बोल रही होती है तुमसे शादी करना और फिर सू को पैदा करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियाँ हैं, तुम दोनों
दोनों एक जैसे हो। सू ये सब देख रहा था। प्रेजेंट में सू बोलता है मुझे फैमिली नहीं चाहिए। अन आकर पूछता है डैड मॉम कहाँ है। सू बताता है वो बीमार है इसलिए हॉस्पिटल में है, कल मेड तुम्हें उससे मिलवाने ले जाएगी। तभी मेड आकर बोलती है सर आपको उनके पास होना चाहिए था ना। तो बोलता मुझसे इस बारे में बात ना करो और अपने रूम में चला जाता है। अन बोलता है डैड को क्या हुआ है, ये इतने गुस्से में क्यों है। मेड बोलती है इनका चाइल्डहुड बहुत ही मुश्किल रहा है। अन बोलता है मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेड बोलती है तुम छोटे हो, चलो हम केक बनाते हैं तुम्हारी मॉम के लिए। दोनों मिलकर केक बनाते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर जू शांघाई को बोलता है तुम्हारा म्यूजिक प्रोड्यूसर मैं बन जाता हूँ, मैंने एक सॉन्ग लिखा है। और उसे गिटार पर वो सॉन्ग बजाकर सुनाने लग जाता है। तभी अन वहाँ धमक पड़ता है मॉम आप अपने कान बंद कर लीजिए, अंकल जू का गाना सुनने की कोई जरूरत नहीं है। और अन मिस्टर जू को बोलता है डैड सही कहते हैं, जब डैड मॉम के पास नहीं होते तो आप मॉम को डैड से चुराने की कोशिश करते हो, पर मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। अंश शांघाई को बोलता है मॉम डैड सबसे ज्यादा हैंडसम है, आप अंकल जू के बहकावे में मत आना। शांघाई बोलती है क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, मिस्टर जू तो काम की बातें कर रहे थे। तो पूछता है ये बच्चा तुम्हें मॉम क्यों बोल रहा है। शांघाई बोलती है वो मुझे नहीं पता, मे बी मेरा इसके साथ कोई कनेक्शन है। और बोलती है अन की तरफ से सॉरी मिस्टर जू। जू बोलता है हमने डिसाइड किया था ना तुम मुझे ब्रदर कहकर बुलाओगी। अन बोलता है बिल्कुल नहीं, ये मिस्टर जू कहकर ही बुलाएंगी। और सोचने लग जाता है मैं अंकल जू को मोम का एडवांटेज नहीं रहने दूंगा। जू बोलता है बच्चे तुम ज्यादा ही क्यूट हो, सुना है तुम्हें मिस्टर सू ने अडॉप्ट किया है, क्या तुम उनके लिए ही यहाँ पहरेदारी करने आए हो। अन बोलता है राइट, और मोम मेरे डैड से ही शादी करेंगी और आप मेरी मोम पर चांस ना मारा करे जब डैड आसपास नहीं होते, ये अच्छी बात नहीं दूसरों की फैमिली को डिस्ट्रॉय करना। जू बोलता है पर अभी तुम्हारे डैड ने इनसे शादी नहीं की है तो मैं किसी की फैमिली को तोड़ नहीं रहा हूँ, क्या तुम इस बात से एग्री नहीं करते। अन बोलता है बिल्कुल नहीं। शांघाई जू को बोलती है बच्चों के साथ बहस मत करो। जू बोलता है कैसे कुछ ना कहूँ, पता कैसे चलेगा, मैं सीरियस हूँ और मैं तुम्हें सॉन्ग रिकॉर्ड कर कर भिजवा दूंगा, तुम डिसाइड कर लेना तुम्हें यूज करना है या नहीं। ये कहकर वो चला जाता है। अन बोलता है मोम आप अंकल जू के बारे में और ना सोचे, और उसे केक देता है, मैंने ये खुद बनाया है। शांघाई बोलती है बहुत टेस्टी है, तो अन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में शांघाई सोच रही थी सू ने ना उसे कॉल किया ना मैसेज किया और ना ही उसे मिलने आया, हो सकता है उसकी कन्फेशन के बाद वो उसे इग्नोर कर रहा है। तभी मिंग उससे मिलने आ जाती है। शांघाई पूछती है तुम्हें किसने बुलाया था। मिंग बोलती है मैं तुम्हें सॉन्ग सुनाने आई थी जो होंग ने मेरे लिए लिखा है, सुना है तुम्हें अभी तक कोई म्यूजिक कंपोजर नहीं मिला है, मतलब कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी, वैसे भी तुमसे एक बॉयफ्रेंड तो संभाला नहीं गया, फैंस क्या संभालोगी, चलो मैं ही रख लेती हूँ। शांघाई बोलती है पता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझसे मिलने आया था और उसने क्या कहा था। मिंग शॉक हो जाती है, वो तुमसे मिलने कैसे आ सकता है। शांघाई उसे रिकॉर्डिंग सुना देती है जो उसने उस दिन की थी। ये सुनकर मिंग गुस्से से उसे हिट करने वाली थी। शांघाई बोलती है मेरी बॉडी को टच भी मत करना, नहीं तो तुम कल की हेडलाइन बन जाओगी, सोच लो। मिंग अपने गुस्से को कंट्रोल करती है। शांघाई बोलती है जाकर अपने बॉयफ्रेंड के लिखे हुए सॉन्ग को गाकर एंजॉय कर लो, क्योंकि हो सकता है दोबारा मौका ना मिले, तुम्हें जेल जाना पड़ सकता है। मिंग बोलती है क्या बकवास किए जा रही हो। शांघाई बोलती है बहुत जल्दी तुम्हारे कारनामों का चिट्ठा खुलने वाला है, तुम्हारे वो गैंगस्टर पकड़े गए हैं। मिंग गुस्से से वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे सू बड़े मजे से अपने केबिन में बैठकर कॉफी पी रहा था। तभी लू से आकर बोलता है शांघाई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले रही है कंपटीशन की प्रैक्टिस करने के लिए। सू बोलता है क्या उसका दिमाग खराब हो गया, अभी वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। लू बोलता है ये तो कुछ नहीं है, वो जू का कंपोज किया हुआ म्यूजिक ही कंपटीशन में गाने वाली है। तो बोलता है उसे हॉस्पिटल से निकलने मत देना और वो जू का लिखा हुआ सॉन्ग भी नहीं गाएगी। लू बोलता है ये मैं हैंडल नहीं कर सकता, मैं एक एजेंट हूँ कोई नर्स नहीं। और बोलता है जब तुम उसके साथ नहीं रहना चाहते तो उसे वो क्यों नहीं करने देते जो वो करना चाहती है, या फिर मान लो तुम उसे लाइक करते हो। सू बोलता है कभी नहीं। लू बोलता है क्या तुम्हें उसे एक्सेप्ट करने में डर लग रहा है, तुम्हारे पेरेंट्स की तरह तुम सेम गलती दोहरा दोगे, पर ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। सू बोलता है मुझे कुछ नहीं सुनना, जो कहा है वो करो। लू बोलता है मैं तो हैंडल नहीं करूंगा। सू गुस्से से बोलता तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम एक एजेंट हो, तुम्हारा काम है उस लड़की को लाइन पर रखना, अपना काम नहीं कर सकते तो जाओ यहाँ से। जैसे सू को फील होता है वो ज्यादा ही एग्रेसिव हो गया तो सॉरी बोलता है, मेरा वो मतलब नहीं था। लू बोलता है हम दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं, मैं तुम्हें अच्छे से समझता हूँ, तो तुम्हें ठंडे दिमाग से बैठकर सोचने की जरूरत है। शांघाई हॉस्पिटल में अपना बैग पैक कर रही थी। लू वहाँ पहुँच जाता है।
शांघाई बोलती है क्या मिस्टर सू एग्री है मेरे डिस्चार्ज से? लू बोलता है डॉक्टर ने कहा है तुम जा सकती हो, पर सू ने कहा है अगर तुम यहाँ से गई तो वो तुम्हें खींचकर वापस यहाँ ले आएगा, पर चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। नेक्स्ट सीन में शांघाई अपनी टीम के साथ मिस्टर सू के साथ सोंग की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी सू वहाँ टपक पड़ता है और सभी को वहाँ से भगा देता है। मुझे इससे अकेले में बात करनी है। शांघाई बोलती है कुछ दिनों के बाद मेरा शो है, मुझे प्रैक्टिस करने दो। सू बोलता शो गया भाड़ में, अब तुम्हें रिटायर किया जा रहा है। शांघाई बोलती है तुम ऐसा नहीं कर सकते। सू बोलता है जब तुम ठीक हो जाओगी मैं तुम्हारा अकेले ही एक एल्बम लॉन्च कर दूंगा, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें कुछ भी करने को नहीं मिलेगा। भूलो मत 10 साल के लिए तुमने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और अगर 10 साल के लिए तुम स्क्रीन से गायब हो जाओगी तो सोचो तुम्हारे करियर का क्या होगा, तुम तो बर्बाद हो जाओगी। शांघाई को सुनाकर सू बाहर आता है, उसे जू मिल जाता है। सू बोलता है तुमने ये शांघाई को मोटिवेट किया है ना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के लिए, अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या तुम लोगे? जू बोलता है वो अडल्ट है, चूज कर सकती है क्या करना चाहिए क्या नहीं। सू बोलता है मैंने पूछा क्या तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? जो बोलता है अगर हेल्थ इशू की बात है तो मेडिकल बिल पे करूंगा, उसका ध्यान भी रखूंगा, और अगर रिलेशनशिप को लेकर कोई इशू हुआ तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे, क्योंकि मैं उसे लाइक करता हूँ। सू गुस्से से बोलता है दोबारा कहो क्या कहा तुमने? सू बोलता है मैं 10 बार रिपीट करूंगा, हाँ मैं उसे लाइक करता हूँ। सू बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे चैलेंज कर रहे हो, डर नहीं लगता मुझसे? सू बोलता है प्यार किया है तो डरना क्या? सू बोलता है लास्ट टाइम बोल रहा हूँ अगर शांघाई को कुछ भी हुआ तो तुम भी स्टेज पर जाने लायक बचोगे नहीं। तभी शांघाई आकर बोलती है मुझे वापस नहीं जाना और ना ही रिटायर होना है। सू बोलता है जो कहा है उतना ही सुनो, और ये कहकर चला जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।